एक बात बताइए, आप कहाँ रहते हैं? आई थिंक सबका आंसर सेम होगा। हम अपने अपने घर यानी कि अपने अपने स्वीट होम पे रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है कि नॉर्मल टेम्परेचर से कहीं ज़्यादा कम यानी कि 0 डिग्री से भी बिलो टेम्परेचर में लोग कैसे रहते होंगे? तो आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आप जानेंगे -डिग्री टेम्परेचर में लोग कैसे रहते हैं और उनका घर कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस इंटरेस्टिंग सा वीडियो हमारे चैनल पर एक छोटे से इंट्रो के बाद। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रेजी ड्रीम। तो फ्रेंड, आइए चलते हैं आज के इस रोमांचक सफ़र में। हमारे अर्थ के नॉर्थ पोल में बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। यह ठंड इतना ज़्यादा होता है कि आम इंसान एक भी दिन नहीं टिक सकता है। उस ठंडे एरिया में जो लोग रहते हैं उनको एस्किमो कहते हैं। एस्किमो यानी कि ईटर ऑफ रॉ फिश। एस्किमो जिस घर पे रहते हैं उसको इग्लू कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इग्लू बनता कैसे है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा होता है। दरअसल अर्थ के पोल में सर्दी में टेम्परेचर -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इतने ज्यादा ठंड में सरवाइव करने के लिए एक घर यानी कि एक शेल्टर होना जरूरी है। दरअसल इस एरिया में जनरली कोई भी फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ के रहने वाले लोग यानी कि एस्किमो ने यहाँ से सबसे ज़्यादा मिलने वाली चीज़ यानी कि स्नो को अडॉप्ट कर लिया। एस्किमो का घर यानी कि इग्लू कैसे बनता है, ये समझने से पहले आइए समझते हैं कि इंसान को ठंड क्यों लगता है। -15 डिग्री टेम्परेचर में शरीर का तापमान बहुत ही तेजी से घटने लगता है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर का हीट ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से हमको कोल्ड लगता है। तो आपके शरीर से जितना ज्यादा हीट बाहर निकलते हैं आपको उतना ज्यादा ठंड लगता है। फिजिकली हीट का ट्रांसफर 3 तरीकों से होता है। पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेंशन और तीसरा रेडिएशन। इग्लू बनने में यह 3 कंसेप्ट ही यूज होते हैं। एज्यूम कीजिए आप एक इग्लू में बैठे हैं और बाहर का टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपके शरीर में हो रही एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से कंटिन्यूसली हीट रिड्यूस हो रही होती है, यानी कि आपके शरीर का हीट रेडिएशन के थ्रू बाहर निकल रहा होता है। इग्लू के अंदर कन्वेंशन के थ्रू मूव करना चालू कर देंगे और फिर इग्लू के दीवारों में कंडक्शन के थ्रू लस्ट हो जाएंगे। हमारे घर में यही 3 प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। पाउडर फॉर्म की स्नो होती है, उसमें 90% तक हवा ट्रैप हो सकती है, लेकिन यह इतना ज़्यादा डेंस नहीं होता है कि इसे एक स्नोबॉल भी बनाया जा सके। दूसरी तरफ सॉलिड आइस बहुत ही ज़्यादा डेंस होती है, इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा हेवी होती है। काफ़ी हेवी होने के वजह से उसको लिफ्ट करना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है। पुराने ज़माने में आर्कटिक में रहने वाले एस्किमो ने पाउडर स्नो और सॉलिड स्नो के बीच के प्रॉपर्टी को यूज करके इग्लू बनाते थे। जनरली ये स्नो ऊपरी सतह पर मिलता है। ग्राउंड का स्नो पैक्ड और डेंस होता है और इसमें एयर पॉकेट बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा हल्की भी होती है। जिस पर्सन से स्नो को कट आउट किया जाता है उस पर्सन को इग्लू के लोअर एंड हाफ पार्ट के लिए यूज किया जाता है। आर्कटिक में रहने वाले एनिमल ने इस सीक्रेट को पहले फिगर आउट कर लिया था, उससे पहले ट्रीज। एस्किमो ने इग्लू बनाते वक्त उसका टेम्परेचर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आपने मूवीज में जो इग्लू देखते हैं वो जनरली हाफ सर्कल दिखाया जाता है, बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं। कंस्ट्रक्शन वाइज इग्लू को स्फेरिकली बिल्ड किया जाता है, उसे सेल्फ सपोर्टिंग डोम बनाने के लिए। इनफैक्ट तेज तूफान भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है और इग्लू का वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। जो भी ठंडी हवा होती है वो नीचे वाले गड्ढे के अंदर स्नीक
होती रहती है और वार्म एयर डेंस होने के कारण ऊपर की तरफ फ्लोट करती रहती है। ऊपर की तरफ एक छोटा सा होल किया जाता है जिससे कि प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहे और बॉडी हीट के वजह से इग्लू के अंदर का लेयर मेल्ट करता रहता है, जिसकी वजह से इग्लू के अंदर एक आइस शीट फॉर्म करने लगता है। आइस शीट के वजह से इग्लू का मैकेनिकल स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इग्लू के अंदर का टेम्परेचर 30 डिग्री से 50 डिग्री तक भी राइज कर सकता है। इग्लू के अंदर जितने ज़्यादा लोग होंगे, इग्लू का टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा। ऐसा इसलिए होता है कि बॉडी से जितना ज़्यादा टेम्परेचर रिलीज होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर इग्लू के अंदर बढ़ेगा। यह वीडियो था एस्किमो जिस घर पे रहते हैं उसको कैसे बनाते हैं और उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा होता है।